गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं को पार्टी में शामिल करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। बकौल अखिलेश, बीजेपी में मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है। अखिलेश ने ये भी कहा कि बीजेपी सभी विधायकों के टिकट काट लेगी तो भी जीत नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि योगी सरकार ने 4.5 साल लोगों को कौन सा टैबलेट बांटा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज किसान बीजेपी का सफाया चाहता है। सरकार फसल को खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया है। किसान मजबूरी में अपनी खेती को आग लगा रहे हैं। खाद के लिए किसान की जान चली जाए, उसे आत्महत्या करनी पड़े तो स्थिति क्या होगी अंदाजा लगा लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे सपा ने बनाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मंडियां बनानी चाहिए। सरकार बताए कि धान खरीदी के लिए कितने केंद्र बनाए हैं। यूपी देश की राजनीति को दिशा देने वाला राज्य है। सुना है कुछ विधायकों के टिकट बदले जा रहे हैं। भाजपा अगर सारे विधायक भी बदल देगी तो भी जीत नहीं पाएगी। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार बताए कि 4.5 साल में कितने काम किए और कौन कौन से टैबलेट बांटे हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। जो फसल आज खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में जाने लगा है, लेकिन सरकार ने खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगह घटनाएं ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। किसान खाद खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है और किसान की अगर जान चली जाए केवल खाद लेने के लिए। इसी देश को तो कहते हैं ये हमारा भारतीय किसानों का देश है, खेती करने वालों का देश है। और किसान की जान चली जाए केवल इसलिए कि उसे लगातार लाइन में लगना पड़ गया, और केवल वही नहीं, आत्महत्या भी कर ली खाद को लाने के लेकर के। डीएपी है नहीं, खाद महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा पहाड़ा याद दिलाना चाहती जनता को कि हर दिन 35 पैसा कीमत बढ़ा देती है। ये कौन सा हिसाब किताब है? जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसान की कोई मदद नहीं कर रही। मुझे खुशी है कि आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर किसान और जो खेती करने वाले हैं मजबूत लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। साथ ही में जयपाल सिंह कश्यप जी हैं, वो अपना सब समाज के लोगों को साथ लेकर के आए हैं। जिले हैदर साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं। श्री राम सागर अकेला जी जो वो छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के आए, उनको भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जहां पर राजनीतिक स्ट्रेटजी बन रही है, ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है, और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं
और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा।